हाय बच्चों, एक बार फिर से मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा अगला टॉपिक है त्रिभुजी आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि त्रिभुजी आव्यूह क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक बेटा? तो सबसे पहले जानिए कि क्या कहते हैं त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है। त्रिभुजी आव्यूह वो आव्यूह हैं जिनके विकर्ण ये है ऐसा वर्ग आव्यूह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें विकर्ण होना जरूरी है। ठीक है बेटा? वर्ग आव्यूह में स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल हो सकते हैं, ये डायगोनल। ठीक, तो वो ऐसा वर्ग आव्यूह जिनके विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव अथवा विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, जीरो हो, उसे त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। यह दो प्रकार से होते हैं, टू टाइप्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है बेटा? पहला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उच्च त्रिभुजी आव्यूह और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजी आव्यूह। ठीक है? तो आइए जानते हैं कि कब उच्च त्रिभुजी आव्यूह और कब निम्न त्रिभुजी आव्यूह होगा। ठीक है? तो विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, विकर्ण के ऊपर के कौन से अवयव हैं? ये अवयव को यदि हम जीरो कर दें, कर शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, सभी अवयव जीरो हो जाए, तो यह होगा बेटा, यह ऊपर के विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव यदि जीरो हो जाए तो इसको बोलेंगे निम्न त्रिभुजी आव्यूह। निम्न त्रिभुजी आव्यूह मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं? और यदि विकर्ण के, अब मान लीजिए ऐसे, ये तो वो था। ठीक, अब चलिए एक और बनाते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे 2 3 4, यहाँ 1 2 0, यहाँ 0 0 0। अब ये आपका डायगोनल विकर्ण। अब विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो हो जाए तो इसको उच्च त्रिभुजी आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं? यदि नीचे विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब एग्जाम में आते हैं बेटा कि कहा जाता है कि बताइए कि ये प्रूफ करिए कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा? चलिए आइए चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है? पहला क्या रहेगा हमारा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब विकर्ण के नीचे के अवयव को जीरो करना है। जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है? 1 2 3, उसके बाद 2 3, यहाँ पर कर दीजिए ये 4, और उसके बाद फिर 5 4 4, और यहाँ पर 2 3 1 ऐसे कर लेते हैं। अब एक काम किया जाए, यदि हम विकर्ण, ये है डायगोनल, मान लीजिए कोई ऐसे है, ये डायगोनल, इनके नीचे के अवयव को शून्य कर दिया जाए, इनके नीचे के अवयव को शून्य कर दिया जाए। शून्य तो अब कैसे शून्य किया जाएगा? देखिए, चाहे इनको इस
इसमें से इसको घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ घटा देंगे तो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या कहते हैं, हमें किसको चेंज करना है बेटा, कॉलम को। ठीक है, अब एक एग्जाम में ये भी आता है कि रो के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, रो के द्वारा चेंज किया जाएगा कि कॉलम के द्वारा। तो जो एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप किसी से कर सकते हैं। यदि एग्जाम में दिया रहेगा कि इसी के द्वारा करना है तो फिर आप उसी के द्वारा करेंगे जिसमें एग्जाम में दिया रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ दिया है ऐसे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, तो इसको ऐसे घटाते हैं दूसरे कॉलम से पहले कॉलम। C1 changes C1 minus C2। ठीक है, ठीक है बेटा। C1 ट्रांसफरिंग C1 minus C2। अब C1 में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या करते हैं, क्या करेंगे बेटा, देखिए C1 इसमें से इसको घटाएंगे, देखो C2 minus C1 इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -1। यहाँ से घटाएंगे क्या मिलेगा, 0। इसमें से इसको घटाएंगे क्या मिलेगा, 0। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 2 4, उसके बाद फिर 3 1 3। ठीक, अब यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 0 करना है तो इसमें से 2 गुना करके घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, R2 ये इसको 0 करना है ना, तो तीसरे को चेंज करना है तो R3 minus 2R2, मतलब R2 ट्रांसफरिंग, ये ट्रांसफरिंग है R3 minus 2R2। ठीक, तो इसमें R2 ये है, ये R3 है, ये R1 है। तो अब R3 माइनस इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाना पड़ेगा। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है उसको लिख लेते हैं। R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो लिख लीजिए -1 2 3। R2 में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ देखिए लिखा है R3 चेंजेस, R3 ट्रांसफरिंग हो रहे तो R2 के लिए मतलब ये लिख लीजिए R2, ये लिख लिया मैंने। अब ये 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिए तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और 0 से घटाओगे तो 0 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 4, इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे फिर इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 minus 2 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका डायगोनल, डायगोनल के सभी अवयव क्या है, 0 है, तो इसलिए ये क्या हो गया बेटा, डायगोनल की सभी अवयव 0 हो गए तो क्या हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए। देखिए डायगोनल के नीचे की सभी अवयव 0 हो गए इसलिए ये अपर ट्रायंगुलर। एक बार स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर अगले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, दूसरा निम्न, ये यहां पर लिख दीजिए लोअर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, लोअर में विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है इक्वल मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर ले लीजिए 5 4 6 और यहाँ पर ले लीजिए आप 3 2 12। ठीक, चलिए अब क्या किया जाए, अब इनको 0 करना है, इनको 0 करना है ना, क्योंकि ये है आपका डायग्राम, ये है
इसका मतलब है R1 चेंजेस R1 माइनस या फिर 2R1। एक काम ये भी कर सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड 1/2 R2, ये भी कर सकते हैं। 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 1 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब पहले वाले में चेंजेस करना है, ये इक्वल्स क्या है। ठीक, अब R2 R3 कुछ नहीं हो रहा है, तो R2 R3 चाहो तो लिख लो 5 4 6 3 2 12, ऊपर वाले में चेंजेस करना है। ठीक, तो R1 माइनस इसमें 5/2, तो 1 माइनस 5/2 करोगे तो क्या आएगा -3/2, करके देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -3/2। फिर इसमें 1/2 करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, यहाँ 1/2 करोगे तो फिर घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। अब अगला क्या करना है बेटा, यहाँ 0 करना है, यहाँ। ठीक है, यहाँ 0 करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करके इसमें से घटा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। मतलब R2 ट्रांसफरिंग R2 माइनस 1/2 R3, बाकी पूरे दीजिए 3/2 0 0 5 3 वाला चेंज नहीं हो रहा है, उसको पहले लिख देते हैं 3 2 12। अब क्या करना है, R2 माइनस 1/2, इसको 1/2 कर देंगे तो R2 5 माइनस ये 5 है और इसमें से 3/2, समझ गए। R3 की वैल्यू यहाँ रखोगे 3/2, तो क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 3/2, इसके हो जाएगा 7/2, ये है आपका 7/2। ठीक, अब फिर 1/2 यहाँ कर लीजिए, 1/2 क्या जाएगा 1, और इसमें से घटाओगे 4 - 1, 4 - 1 क्या है बेटा 4 - 1 3, फिर इसमें से 1/2 करोगे तो 6, तो 6, अब 6 - 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, देख लीजिए। ठीक, क्योंकि R2 में ही चेंज कर रहे हैं, यहाँ स्टेटमेंट जो दिया गया है R2 ट्रांसफरिंग R2 माइनस 1/2 R3, तो इसका मतलब है कि R2 परिवर्तित होने जा रहा है R2 माइनस 1/2 R3 के द्वारा, तो R2 ही हमने यहाँ पर परिवर्तित किया, चेंजेस किए। ठीक, अब ये देखिए ये आपका हो गया डायगोनल, डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव क्या हो गए, ये 3 अवयव थे, सभी एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। तो इसलिए जब सभी एलिमेंट 0 हो गए तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव, इसको बोल देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब निम्न त्रिभुजी आकृति। इसका भी सर्टिफिकेट दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही एग्जाम में कराए जाते हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। आज के लिए इतना काफी है, एक बार सर्टिफिकेट ले लीजिए सभी लोग।